बड़े दावे के साथ कह रहा है कि जोधपुर के अंदर लीला मदेरणा को 21 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लीला मदेरणा हार गई है। अब उनके अपने सोर्स हो सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कहा कि गृह जिला बचा नहीं पाए, लेकिन फर्स्ट इंडिया का दावा लीला मदेरणा को 21 वोट मिले हैं। उल्टा सच्चाई यह है कि अगर 21 वोट मिले हैं तो कांग्रेस ने बीजेपी में ही सेंधमारी कर दी है। जयपुर से मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या आपको रोकना चाहूंगा, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जरा देखिए जीतने के बाद किस तरीके से दिव्या मदेरणा अपनी मां को गले लगाते हुए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, क्योंकि 17 कांग्रेस को वोट मिले थे और इसके बाद 3 निर्दलीय उनके साथ आ गए हैं, एक अन्य उनके साथ आ गया और इस तरीके से 21 वोट लीला मदेरणा को मिले हैं। बीजेपी के 16 वोट उनके पास सुरक्षित रहे। ऐसे में मुझे लगता है कि सतीश पूनिया जी के पास बेहद गलत जानकारी रही। हालांकि उनको एक्साइटमेंट में इस तरीके से नहीं रिएक्ट करना चाहिए था जिस तरीके का रिएक्ट बिना तथ्यों के आधार पर किया गया, लेकिन फिर भी चुनाव है। जोधपुर अगर बीजेपी जीतती तो एक्साइटमेंट इससे ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत बैरवा जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी वहां निभाई है, हालांकि शुरुआत में कुछ उलटफेर दिखाई दे रहा था क्योंकि जिनको पर्चा वापस लेना था वो पर्चा वापस नहीं ले पाए थे, ट्रैफिक की वजह से फंस गए थे, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में, परिणाम सुखद, क्योंकि वैसे भी 17 प्रत्याशी कांग्रेस के जीत कर आए थे, 3 निर्दलीय थे, जो माना जा रहा था शुरुआत से ही कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुन्नी गोदारा और लीला मदेरणा, 2 नाम ऐसे थे जो अंतर्द्वंद पैदा कर रहे थे, वो भी आज खत्म हुआ। मुन्नी गोदारा मान गई, बद्रीराम जाखड़ की पुत्री हैं, और लीला मदेरणा को जब जिला प्रमुख का नाम के साथ आगे बढ़ाया गया तो सब एक साथ एकजुट नजर आए और वो परिणाम में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अब सतीश पूनिया जी मिठाई 2 वजह से बांट रहे होंगे, या तो अभी भी उनके पास जानकारी है कि जोधपुर उन्हीं के पास है, या फिर आमेर जिस तरीके से जीता गया है वो जानकारी उनके पास आई होगी, और क्योंकि वो उनका विधानसभा क्षेत्र है इसलिए खुशी मना रहे हैं। और देखिए 3-3 का आंकड़ा लगभग दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे दौसा की, सवाई माधोपुर की और जोधपुर की, तो ये कांग्रेस के पाले में लगभग जा चुके हैं। जोधपुर का परिणाम आ चुका है, सवाई माधोपुर का परिणाम आ चुका है, ये कांग्रेस के पक्ष में है। जयपुर में बीजेपी की रणनीति इस तरीके से काम करती नजर आई कि कांग्रेस के हाथ से बहुमत का बोर्ड उन्होंने छीन लिया, जिला प्रमुख का पद उन्होंने छीन लिया और जयपुर के अंदर बीजेपी का प्रमुख बना है। इसके अलावा सिरोही में तो वैसे ही क्लीन चिट था, कोई दिक्कत थी नहीं, तो सिरोही के अंदर भी बीजेपी ने अपना बोर्ड या कहें कि जिला प्रमुख बना लिया है। भरतपुर के अंदर भी कुछ ऐसा ही नजर आया जहां बीजेपी ने अपना जिला प्रमुख बना लिया है। सतीश पूनिया कुछ कहेंगे, यह हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो अपनी त्रुटि को सही करें, या फिर हो सकता है उस बारे में बात ही ना हो। आमेर की बात हो, जयपुर की बात हो, भरतपुर की बात हो, सिरोही की बात हो सकता है इस बार जोधपुर की बात ही ना हो। मीडिया से बात करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, अंदर जश्न की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। परिवार एकजुट, परिवार खुश है। प्रशांत बैरवा वो भी खुश होंगे क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई बखूबी वो निभाते नजर आए। देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लीला मदेरणा जिला प्रमुख घोषित हो गई। उनकी पुत्री दिव्या मदेरणा उसी साय की तरह खड़ी है जिस तरह अपने पिता के साथ खड़ी थी, और बेटे की भूमिका जिस तरीके से दिव्या मदेरणा ने निभाई है सबके सामने है। और जिस तरीके से प्रभारी रामलाल जाट पहुंच चुके हैं, सह प्रभारी प्रशांत बैरवा पहले से आए, कांग्रेस नेता उमेश सिंह राठौर, पर्यवेक्षक रामेश्वर दादीज पूर्व महापौर पहुंच चुके हैं। तो ये सुखद तस्वीर है पूरे मारवाड़ के लिए, जिस तरीके से परसराम मदेरणा, महिपाल मदेरणा, दिव्या मदेरणा, और जिस तरीके से अब लीला मदेरणा ने 25 साल तक जिस तरीके से जिला परिषद सदस्य रही है और 6ठी बार जिस तरह जिला परिषद पहुंची है, ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उस वक्त जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है वो हमेशा सबको साथ लेकर के चलते हैं, ये वो तस्वीर है। हमने कल शाम को सबसे पहले इस बात की खबर दी थी कि लीला मदेरणा ही प्रत्याशी होंगी और वो ही जिला प्रमुख होंगी। ये तस्वीर देखें, जो महेंद्र बिश्नोई हैं विधायक जो
जो हैं लूनी से वो भी पहुंचे हैं, सरवण पटेल हैं पीसीसी के सचिव वो पहुंचे हैं, मनीषा पवार शहर विधायक वो भी आप पहुंची, राजेंद्र सोलंकी वरिष्ठ कांग्रेस नेता वो भी पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने एकजुटता का परिचय दिया है और जिस तरीके से 21 के 21 वोट, जिस तरीके से संगीता बेनीवाल राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष पहुंची है, करण सिंह उशियाड़ा यहाँ पर पहुंचे। तो ये देखिए ये तस्वीरों से जाहिर होता है कांग्रेस की एकजुटता। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं।